धनबाद में नामांकन के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। धनबाद में पोलिंग बूथों पर शांतिपूर्ण मतदान हो, इसे लेकर काफी व्यवस्था की गई है। पुलिस की ओर से अब तक 3000 लीटर से भी अधिक शराब को जब्त किया गया है। वहीं पुलिस ने 75 लाख रुपए से भी अधिक रुपए बरामद किए हैं। आप सभी जान रहे होंगे जारी करी है और झारखंड सरकार की गैजेट में भी उसका पब्लिकेशन हो चुका है। जिला प्रशासन के द्वारा भी प्रारूप वर्ग में प्रकाशित किया जा चुका है। प्रारूप वर्ग में जो हमने प्रकाशित किया है के स्तर से भी ये अपने अपने ऑफिसेज और जो ऐसा पब्लिक उनका नोटिस के फेस के लिए आप लोगों को हम डिटेल बता दें। आज सूचना जारी करी गई है 29 अप्रैल 2004 को। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 मई होगी। आज से मतदान नहीं कर रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा साइलेंस रखिए। इसमें कुछ डेटा हम लोगों ने पहले फिर से बता दे रहे हैं कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग लोकसभा वार भी आप लोगों को डेटा दोबारा से शेयर कर देना चाहते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि धनबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए तैयारी तौर पर हम लोग को इलेक्शन धनबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए कराना है, जिसमें कि हमारी बागमारा और कुंडी जो विधानसभा है वो नहीं आती, जिले के अंतर्गत सीमा में पड़ते हैं, वो हमारे लोकसभा क्षेत्र का वार्ड है। तो हमारे धनबाद लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में टोटल नंबर ऑफ में इस बार 22,78,221 मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें 10,85,000 लोकेशन है वो 1270 है और धनबाद जिले में जो हमारे लोकेशन है वो 1313 है। 40 विधानसभाओं में हमारे 19 बूथ ऐसे हैं जहाँ पर प्रेसाइडिंग P1, P2, P3 सभी महिला पदाधिकारी नहीं है। और हम करके कुल 37 वनरेबल बूथ आइडेंटिफाई किए हैं। क्रिटिकल पोलिंग बूथ की संख्या हमारी 1142 है। ये हमारे प्रेक्षक आएंगे तो उसके हिसाब से ये डेटा हमारा पेपर बदल भी जाएगा। 18 से 19 साल के जो यंग हमारे वोटर्स हैं, जैसे आप सभी जान रहे हैं चुनाव आयोग भी लगातार यंग वोटर्स के ऊपर बहुत अधिक फोकस कर रहा है, उनको मतदान में जोड़ने के लिए इस चीज को नजर बनाए हुए हैं कि किसी भी प्रकार का इलीगल फ्लो या एनी फ्लो जो कि हमारे वोटर्स को या पूरे इलेक्शन के प्रोसेस को अफेक्ट कर सकता है, उसको हम लोग टैकल कर सके। एरिया में इस बार वोटिंग परसेंटेज को बढ़ा सकें और लास्ट ईयर जो हमारा पोल परसेंटेज था 62.28 को, उसको इस बार हम लोग आगे बढ़ा सके, इसके लिए भी नमस्कार। जैसे कि आप लोग सब जान रहे हैं पिछले 1.5 महीने से 16 अप्रैल इलेक्शन का अनाउंसमेंट के बाद हमारे यहाँ पे टोटल 12 चेक पोस्ट हमारा इन द स्टेट में एवं बोकारो हमारा 5 चेक पोस्ट वहाँ पे कार्यरत है। पिछले हम लोग कई जगह से हम लोग दारू एवं गांजा का भी रिकवरी किया है। पैसा और ये जो नार्कोटिक सब्सटेंस सब मिला के टोटल हम लोग 1,18,49,096 रुपीज का माल हम लोग यहाँ पे धनबाद में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए हम लोग टोटल 37 वल्नरेबल हैमलेट चिन्हित किया है, जहाँ पे सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस ऑफिसर के द्वारा बताया कि वहाँ का लोगों को पैसा या बल का प्रयोग करते हुए अपना मतदान। आज धनबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है। इसका गैजेट नोटिफिकेशन झारखंड सरकार के में गैजेट नोटिफिकेशन कर दिया गया है। जिला प्रशासन के द्वारा भी निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा भी प्रारूप 1 का प्रकाशन कर दिया गया है। आप सभी को इसमें नामांकन की जो तिथियां हैं उसके बारे में अवगत करा दें। नामांकन आज से प्रारंभ होगा। 11 से 3 बजे के बीच में आरओ जो निर्वाची पदाधिकारी हैं जो कि डीसी का चैम्बर है वहाँ पर नामांकन लिया जाएगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 मई है 3 बजे तक। नामांकन समीक्षा यानी नॉमिनेशन स्क्रूटनी हम लोग 7 तारीख को करेंगे 11 बजे से समीक्षा की समाप्ति तक। 9 मई को 3 बजे तक कैंडिडेट अपना नाम वापस ले सकेंगे। उसके बाद हमारा 7A है वो फाइनल होगा और मतदान अगर आवश्यक हुआ, यदि कोई निर्विरोध निर्वाचित नहीं होते हैं, अगर आवश्यक हुआ तो 25 मई को 7 से 5 बजे सुबह 7 बजे से 5 बजे तक इसका मतदान कराया जाएगा धनबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए। नामांकन को लेकर के हम लोगों ने यहाँ समाहरणालय परिसर में पूरी सुरक्षा की व्यवस्था करी है और यहाँ पर CCTV और पुलिस और मजिस्ट्रेट सभी की प्रतिनियुक्ति करी गई है। जैसे मैंने आपको बताया कि 11 से 3 बजे के बीच में नामांकन किया जाएगा आज से लेकर के 6 तारीख तक। जान रहे कि आज से हमारा धनबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए नामांकन का प्रक्रिया शुरू हो रहा है। उसी के लेके हम लोग नॉमिनेशन डे सिक्योरिटी प्लान ऑलरेडी बना चुका है। उसमें पूरा कलेक्ट्रेट और इर्द गिर्द का एरिया का सिक्योरिटी CTSP
धनबाद के ओवरऑल कंट्रोल में रहेगा। उसमें हम लोग टोटल 3 डीएसपी को लगाया गया है। एक डीएसपी हमारा मेमको मोड में वहाँ पे गाड़ी रोक करके गाड़ी को वहाँ पे पार्क करने में हमारा डीएसपी ट्रैफिक का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, और डीएसपी हेडक्वार्टर 1 यहाँ पे कलेक्ट्रेट का मेन गेट में रहेंगे। उनका दायित्व यही होगा कि मात्र 5 आदमी उनका बॉडीगार्ड के साथ अंदर आ जाएंगे। उसके बाद आरओ चैम्बर के बाहर डीएसपी हेडक्वार्टर 2 रहेंगे। उनका भी बेसिकली यही दायित्व है कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया गया निर्देश के अनुसार जो 5 आदमी को आरओ चैम्बर के अंदर घुसना है वो इंश्योर करने के लिए वो रहेगा। इसके अलावा हम लोग और फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट पूरा धनबाद में किया है, क्योंकि नॉमिनेशन के टाइम में वीआईपी लोगों का मूवमेंट बहुत होता है। जैसे भी आप लोग जान रहे हैं कि 30 तारीख को राजस्थान का सीएम आ रहा है और 1 तारीख को हमारा झारखंड का सीएम आ रहा है। उसको लेके भी हम लोग अलग से हेलीपैड का सुरक्षा के लिए भी फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है, और आने वाला रास्ता में भी हम लोग फोर्स डिप्लॉयमेंट किया है। और यहाँ पे आम नागरिक को कोई दिक्कत नहीं होने के लिए एक ट्रैफिक प्लान का भी व्यवस्था हम लोग किया है, और ट्रैफिक सुचारू रूप से चलाने के लिए अलग से हम लोग ट्रैफिक जवान लोगों का भी तैनाती किया गया है। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन।